हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही बिंदास हूँ और आई होप आप सभी बहुत ही बिंदास होंगे। वैसे तो प्रोफेशनल की पूरी तरह से मिनिस्ट्री ने लगा रखी है, क्योंकि कोई भी काम तो करने दे नहीं रहे, वेबसाइट भी चल नहीं रही है। बट मुझे आज वेबसाइट से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक है कुछ और, है ना। सो आज जिस टॉपिक के बारे में आप सबके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ, या कि भी थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप भी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पता है या फिर कुछ भी पता हो जो मैंने मिस कर दिया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ, मुझे भी अपने नॉलेज को इन्हांस करने की, अपडेट करने की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। तो अगर आपको कुछ मिलता है आप मुझे बताइए, और जो मुझे पता मैं आपको बताती हूँ, तो हम दोनों का बेनिफिट हो जाए, है ना। तो आज इस टर्म के बारे में बता रही हूँ। आपने वो टर्म शायद बहुत पहले नहीं सुना होगा, बट आप सब जानते हैं इस टर्म के बारे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो जो मैं आपको बताने वाली थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है स्टार्टअप के बारे में, है ना। स्टार्टअप के बारे में सब कुछ जानते हो, आज नहीं बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि सबने ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, ये सब का नाम तो बहुत पहले से सुन रखा है। बट जब से क्या हुआ, जब से शार्क टैंक इंडिया का प्रोग्राम आया ना, तब से बेसिकली सबके दिमाग की घंटी बज गई है कि यार स्टार्टअप में कुछ तो है। तभी तो ये सब कोई स्टार्टअप को इतना प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट करती है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है। और फिर सब्सिडी तो देती देती, साथ ही साथ ना स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट फ्री लोन भी देती है स्टार्टअप को। रिसेंटली अभी बिहार की गवर्नमेंट ने 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रखा है स्टार्टअप्स के लिए, वही पूरे के पूरे 10 साल के लिए। तो मतलब स्टार्टअप में ऐसा है क्या यार, स्टार्टअप में बहुत बहुत ही बढ़िया चीज़ है एक्चुअली। जिसके पास दिमाग है, जिसके पास जुनून है, वो कर सकता है। भाई मेरे पास तो नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे पास बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, ना तो मेरे पास इतना सोचने के लिए, इतना दूर का सोचने के लिए ख्याल आता है। तो मतलब मेरे पास की नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दे आर वेरी इनोवेटिव। अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही इनोवेटिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लाइक सोच लेते हैं कि हाँ मैं क्यों ना ऐसा करूँ। आजकल तो आप देख रहे हैं यूट्यूब में कितना ट्रेंड चल रहा है हर एक चीज़ों का। लोग नए नए आइडियाज़ बना करके लाइक यूट्यूब से कितना अर्न कर रहे हैं। तो स्टार्टअप के एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। जैसे हो गया ओला, हो गया उबेर, हो गया ज़ोमैटो, हो गया स्विगी, हो गया, है ना। और ये कार देखो हो गया, टीवी पे भी आता है शार्क टैंक में, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक जो कंप्लायंस की बात है वो ये है कि ये जो कवर होती हैं स्टार्टअप में, वो होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं, एलएलपी होते हैं, एंड पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं, ठीक है। और जो टर्नओवर होना चाहिए जैसे स्टार्टअप के लिए, वो 100 करोड़ प्रेसिडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप बहुत बड़ी एंटिटी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। दूसरा जो है कि जो है स्टार्टअप के लिए केवल इंडियन कंपनीज ही, इंडियन एलएलपीज एंड जो है पार्टनरशिप फर्म्स ही एलिजिबल है ना। ऐसा नहीं कि कोई बाहर की कंपनी आ गई और उसने अपने आप को स्टार्टअप के लिए रजिस्टर करवा रखा है, नहीं है। अगर ऐसा है भी, होल्डिंग सब्सिडी के केस में अगर ऐसा है भी, तो जो स्टेक होना चाहिए वो इंडियन कंपनीज़ के पास या इंडियन जो है एंटिटी के पास मोर देन 51% होना चाहिए, तभी वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल है एंड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि ऐसा नहीं कि आपने जो है अपने बिजनेस का कोई भी जो सेगमेंट है ना, उसे क्या है अलग कर दिया, डिमर्ज कर दिया, और फिर आप इसके लिए अप्लाई करें, तब भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरा होता है इसमें डायरेक्टरशिप का, कि जो है कॉमन डायरेक्टरशिप हो सकते हैं विच इज़ परमिटेड एज पर द कंपनीज एक्ट, बट रिलेटिव नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए फॉर अ स्टार्टअप बिजनेस रजिस्ट्रेशन। एंड जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत ही इनोवेटिव होना चाहिए। आपको कुछ अपने मीन्स ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप जो है वो बिज़नेस से अलग होता है। स्टार्टअप के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, कुछ अलग से अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने पड़ेंगे, अलग से ऐसी कुछ सर्विसेज सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मीन्स कुछ इनोवेटिव होना चाहिए स्टार्टअप के लिए। दूसरा, स्टार्टअप के लिए आपको DPIIP में के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो है इंटरनल ट्रेड। मैंने एक्चुअली इनोवेटिव पे बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए कर रखा है क्योंकि इसमें ये है कि मतलब वेल्थ क्रिएशन के चांसेस जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होता है इसमें। बेसिकली इसीलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सारा फोकस करती है स्टार्टअप में। स्टार्टअप एक्चुअली इतना जल्दी से ग्रो नहीं करता है, स्टार्टअप धीरे 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 ग्रो करता है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ क्रिएशन, ये सब की जो हिस्सेदारी है वो फ्यूचर में जा कर के काफ़ी बढ़ जाएगी। इस वजह से स्टार्टअप काफ़ी फेमस हो रहा है। और एग्जाम्पल अगर आप सबको मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी देखें तो आपको ऐसा ही फील होगा। सो मेरे पास जितना भी नॉलेज था अबाउट द स्टार्टअप वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो पता है मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्किप हो गई होंगी, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम कुछ ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ कुछ और भी चलता रहता है, तो स्किप हो जाती चीज़ें। तो अगर कुछ स्किप हो गई तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।